सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि डाटा को रीड कैसे किया जाता है और इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, जो कि है धन। तो धन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले प्रीवियस डे का मार्केट का कुछ इस तरह से फ्लैक्चुएशन रहा, जो कि मार्केट का ओपनिंग सेशन यहाँ था और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज किया, इसके बाद अप ट्रेंड ही रहा। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आप ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट डाटा कैसे रीड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको तो पता ही होगा कि ये आईटीएम हो गया कॉल साइड का, और ये ओटीएम हो गया कॉल साइड का, और ये आईटीएम हो गया पुट साइड का, और ये ओटीएम हो गया पुट साइड का। और यहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि ये एटीएम कॉल और पुट दोनों का माना जाता है। तो यहाँ पे आपको डाटा रीड कैसे करना है, आप यहाँ से लेकर के 1 से 4 ऑप्शन तक लेंगे, यानी 1 2 3 4। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी मार्केट जहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे थोड़ी ही दूर तक हम इसका डाटा रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,06,89,380 यानी कि इसका ओपन इंटरेस्ट है। तो क्या करेंगे, हम इसको तो रीड कर लिए। अब इसके साइड में देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,33,87,595 यानी कि ओपन इंटरेस्ट ये पुट साइड का हुआ, पुट साइड का ये ओटीएम हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 24,000 का। तो क्या करेंगे, हम साइड में जाएंगे, इसके बाद यहाँ हम 24,000 पे डायरेक्टली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। फिर से हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ 17 है, ये 27 है, और यहाँ पे 6 है। तो क्या करेंगे, ये 27,32,340 का जो आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और जस्ट इसके साइड में देखेंगे कि यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 41 है। यानी इसका ओपन इंटरेस्ट और इसका ओपन इंटरेस्ट महंगा है। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे 23,900 का। तो क्या करेंगे, हम 23,900 का हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 33,98,395 है, और यहाँ 28,91,395 है। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट किसका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 24,100 का सबसे महंगा स्ट्राइक प्राइस जो आपको दिख रहा है 50,79,230। और यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ इसका छोटा स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, इससे ये छोटा है। कि यहाँ पे आपको ये जो ओटीएम साइड का जो सबसे महंगा दिख रहा है उसी के सेम पे हम ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 24,100 पे है। तो क्या करेंगे, हम 24,100 पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये 80 लाख का है, और यहाँ 14 लाख का है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 33 लाख का है, तो यहाँ 28 लाख का है। तो जो नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखे सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट करूँगा 24,050 का। तो क्या करेंगे, 24,050 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 24,050 पे एक मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं डे टाइम फ्रेम पे आपको ले चलता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने डे टाइम फ्रेम पे ले आया, इसे रिफ्रेश करेंगे। अब इसे थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो जो दोस्तों मैंने मार्किंग किया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर साइड का मार्किंग है ये वाला, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वहाँ पे कैंडल कितनी बार टच किया है, यानी एक बार यहाँ पे टच किया, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 कैंडल टच किया, इसके बाद आप देखेंगे इधर से टच किया लेकिन ये वाला क्रॉस कर गया, ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे 2 और एक 3 कैंडल यहाँ पे टच किया है, यानी ऊपर से ये सपोर्ट लिया है। अब इसके नीचे में देखेंगे तो इसके नीचे में कौन सा कैंडल टच किया है, एक ये रेड कैंडल टच किया है ये वाला में। इसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉडी क्लोज किया है, इसके बाद ये वाला कैंडल टच किया है, इसके बाद ये वाला कैंडल टच किया है। तो ये नीचे से रेजिस्टेंस लेकर के चला गया है। यानी 1 दिन 2 दिन
और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 दिन, और इसके बाद देखेंगे ये 4 दिन, और यहाँ पे देखेंगे 5वें दिन। और ये वाला भी कैंडल को मैं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया है, तो इसे लेकर के 6 दिन हो गया। यानी यहाँ पे मार्केट पूरे 7 से 8 दिन तक एक ही रेंज पे यहाँ पे मोमेंट किया है। तो इसके वजह से इस लाइन को हम ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही रेंज पे बार बार अगर मार्केट रिटेस्ट करे, ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट करे, तो उसे हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। यानी कि वो मेरा एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको डे टाइम फ्रेम पे ले आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँगा। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। इससे थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के बेसिस पे आप देखेंगे तो कैंडल इसके नीचे में मोमेंट किया है, यानी ये मेरा रेजिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया, इसके बाद फिर से एक न्यू कैंडल बनाया, इसके बाद यहाँ तक कैंडल टच किया है। तो यहाँ इसे ब्रेकआउट करने के बाद ही कैंडल ऊपर गया। तो ये मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब इसके बाद दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखिए कैसे देखने को मिलेगा। रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि मैंने जो आपको बताया, ये वाला लाइन रेजिस्टेंस लाइन हुआ, यानी नीचे से जब कैंडल बन रहा है तो ये लाइन रेजिस्टेंस लाइन हुआ। अब इस रेजिस्टेंस लाइन को जब ब्रेकआउट किया तो कैंडल यहाँ तक टच किया। तो यहाँ तक टच करने का मतलब दोस्तों ये कैंडल जो भी बना है यानी अप ट्रेंड में मार्केट गया है। तो इस हिसाब से आपको मैं बताना चाहता था कि अगर आप कभी भी डाटा रीड करें तो इसी तरह से आपको डाटा रीड करना होगा, जो स्ट्राइक प्राइस आपको नज़दीकी मिले और जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे महंगा हो। ओटीएम का दोनों का आपको देखना पड़ेगा, पुट का और कॉल साइड का। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख करके डाटा को रीड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं इसे आपको अच्छी तरह से जूम करके दिखाऊँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कैंडल ये वाला ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, यानी बुलिश यहाँ तक गया, इस लाइन को टच नहीं किया। अगर इस लाइन को टच किया रहता तो यहाँ टच करने के बाद एक रिटेस्ट करके फिर से मार्केट नीचे आता, लेकिन इस लाइन को टच नहीं किया। अगर टच किया होता तो यहाँ से एक पुट साइड का मेरा एंट्री बनता, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि कैंडल इसे टच ना करके बल्कि इसके नीचे में आया, तो यहाँ पे एक लेवल मेरा मार्किंग हो गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मान के चलिए एक मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, तो ट्रेंड लाइन को लेकर के मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलिए एक ट्रेंड लाइन आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दिया। अब इस लाइन को टच करने आया कैंडल, यानी ये वाला रेड कैंडल इस लाइन को टच करना आया, तो इसका रिस्पेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टच करने के बाद कैंडल सीधे ऊपर की ओर गया है, यानी ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर दिया। इसके वजह से यहाँ से आप अगर कॉल का पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाता। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इतना दूर तक फ्लैक्चुएशन किया है, यानी टाइम तो ज़्यादा लिया है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो इस लाइन को ब्रेकआउट करके कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो अब आप ही बताइए दोस्तों कि लेवल काम करते हैं या नहीं। अगर आप सही तरीक़ा से लेवल ड्रॉ करेंगे तो लेवल सही तरीके से काम करते हैं। यहाँ एंट्री लिए, यहाँ एंट्री लेने के बाद कैंडल ऊपर मोमेंट किया, फिर डाउन आया, फिर मोमेंट किया, इसके बाद सीधे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो इस तरह से आप एंट्री भी ले सकते हैं, कॉल का हो या फिर पुट का हो, और इस तरह से डाटा भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देख करके कुछ समझ आया है तो वीडियो में सच्चे दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।